नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टॉपर पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों को साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो तापमान और विभिन्न पैमानों के बारे में बताने वाला हूं, जो हर एक एग्ज़ाम में दोस्तों एक या दो से नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं इनसे और आते हैं दोस्तों। तो इसलिए हमारे लिए दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तापमान और विभिन्न पैमाने। तो दोस्तों आइए सीखते हैं, क्योंकि इनके अलग अलग डाटा, जैसे कोई क्या है कि फ़ारेनहाइट में पूछ लेता है, कुछ केल्विन में पूछ लेता है, कुछ डिग्री सेंटीग्रेड में पूछ लेता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न रहती है एग्ज़ाम में, क्योंकि वहाँ प्रेशर होता है दोस्तों। तो जैसे पूछ लिया मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है, डिग्री सेंटीग्रेड में पूछ लेगा, फ़ारेनहाइट में पूछ लिया, नहीं फ़ारेनहाइट में पूछा तो केल्विन में पूछ लेगा वहाँ पर। तो ऐसे में दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, तो वहाँ पर दोस्तों आपको ये याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। अब सामान्य तापमान नहीं पूछता है, अब हो सकता है फ़ारेनहाइट में पूछ ले, तो हो सकता है केल्विन में पूछ ले। तो वहाँ पर आपको ये तीनों डाटा याद करना कंपलसरी हो जाता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं इनके बारे में, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन के बारे में। तो तीनों जो है डाटा आज हम लोग देखेंगे। जैसे लिखा विभिन्न पैमानों पर तापमान, विभिन्न पैमानों पर तापमान। तो तापमान दोस्तों क्या है, इधर डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, इधर फ़ारेनहाइट में डाटा जितना भी है वो दे रखा है, और इधर केल्विन में डाटा दे रखा है। तो जैसे दोस्तों पहला नंबर क्या है, जल का जमना। जो जल जमना कब स्टार्ट करता है दोस्तों, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जल का जमना किस डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टार्ट होता है, तब आप वहाँ जवाब देंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमना क्या होता है, जल स्टार्ट हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें दोस्तों, तो फ़ारेनहाइट अगर पूछा जाएगा आपसे, तो फ़ारेनहाइट में आप क्या जवाब देंगे, 32 फ़ारेनहाइट पे जल का जमना स्टार्ट होता है, 32 फ़ारेनहाइट पर। अगर फ़ारेनहाइट में भी पूछा जा सकता है, जैसे वहाँ 0 भी ऑप्शन दे देगा, आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए कि फ़ारेनहाइट में पूछा है कि डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा है। तब आपको वहाँ पर दोस्तों अगर हर फ़ारेनहाइट में पूछ लिया गया कि जल का जमना किस फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर स्टार्ट होता है, तो आपको बताना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि केल्विन में किस टेम्परेचर पे जो है जल का जमना स्टार्ट होता है, तब आप बताएंगे 273 केल्विन पर, 273 केल्विन पर जो है जमना स्टार्ट होता है। तो दोस्तों यही बताने का मेरा मेन पर्पज़ है कि मतलब तीनों डाटा आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको जैसे जनरली पता होगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल जमना प्रारंभ हो जाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 32 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर, 32 डिग्री जो ये टेम्परेचर होता है 32 फ़ारेनहाइट पर, सॉरी 32 दोस्तों 32 फ़ारेनहाइट पर क्या है दोस्तों, ये जल जमना स्टार्ट होता है 32 फ़ारेनहाइट पर। ये फिर इसी तरह दोस्तों देख लीजिए, कमरे का सामान्य तापमान की बात करें, जो कमरा होता है नॉर्मली, जो कमरा होता है नॉर्मली, कमरे का सामान्य ताप अगर डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हम बात करें तो 25 से 27 माना जाता है, 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड ना कि फ़ारेनहाइट दोस्तों। तो कमरे का सामान्य अगर तापमान की बात करेंगे दोस्तों, तो इसका जो टेम्परेचर अगर डिग्री सेंटीग्रेड में बात करेंगे तो 25 से 27 माना जाता है। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें दोस्तों, तो फ़ारेनहाइट में जो क्या होता है, सामान्य कमरे का तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होता है, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामान्य कमरे का तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होता है। तब फ़ारेनहाइट में आपको डाटा वहाँ याद करना है। तो आपको क्या होता है, 80.6 होता है। क्या होता है दोस्तों, 80.6 बताएंगे, आपको बताना होगा। और अगर यही चीज़ केल्विन में पूछ ले आपसे, तो दोस्तों आपसे इसीलिए हम बता रहे हैं कि क्योंकि ये डाटा तीनों में पूछा जा सकता है कि केल्विन में क्या होता है दोस्तों, और फ़ारेनहाइट में क्या होता है, और डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है। तो अगर सामान्य कमरे का ताप जो होगा अगर केल्विन में पूछ रहा है, तो आपको बताना है 300 केल्विन। जैसे देख लीजिए, कमरे का सामान्य ताप क्या हो गया, अगर सेंटीग्रेड में पूछे दोस्तों, तो आपको वहाँ 25 से 27 अगर ऑप्शन में आ रहा है, तो आपको 25 से 27 ऑप्शन क्लिक करना है, यानी चूज करना है।
नेक्स्ट, अगर आपसे फ़ारेनहाइट में कमरे का सामान्य तापमान पूछ लिया, कमरे का सामान्य ताप जो है अगर पूछ ले फ़ारेनहाइट में क्या होता है, तो आपको बताना है 80.6 होता है, 80.6 या 80.6 होता है। क्या होता है दोस्तों? 80.6। और यही कमरे का सामान्य ताप अगर केल्विन में पूछ रहा है आपसे, तो आपको बताना है 300 केल्विन होता है। कितना होता है दोस्तों? 300 केल्विन। 300 केल्विन ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब डिग्री सेंटीग्रेड में जनरली सबको पता होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट और केल्विन में पूछता है एग्ज़ामों में। अब यहीं से पूछता है कि फ़ारेनहाइट में क्या होगा, केल्विन में क्या होगा। फिर नेक्स्ट है आपका मानव का सामान्य ताप। आपको सभी को पता है कि मानव का सामान्य तापमान कितना होता है। वैसे तो ये लगभग हमें लगता है सभी को पता है कि डिग्री सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और फ़ारेन में 88.6 होता है, 88.6 होता है। तो ये दोनों लगभग हर किसी को पता है कि सामान्य मनुष्य का तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और 98.6 होता है। लेकिन ये केल्विन में भी पूछा जा सकता है कि केल्विन में जो है मानव का सामान्य मानव का स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान होता है वो कितना होता है। मानव का सामान्य ताप अगर पूछा जाए आपसे कि केल्विन में क्या होता है, तब भी आपको यहाँ याद रखना है कि ये क्या होता है, 310 होता है, 310। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में पूछे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन में पूछ ले मानव का सामान्य तापमान कितना होता है, तो 98.6 होता है। अगर यही चीज़ केल्विन में पूछ ले कि मानव का सामान्य ताप केल्विन में क्या होता है, तो 310। नेक्स्ट है आपका जल का क्वथनांक। क्वथनांक दोस्तों आपको पता होगा कि बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिसे क्वथनांक का मतलब होता है उबलना। जब कोई चीज़ उबलना स्टार्ट हो जाए तो वो टेम्परेचर कौन सा है, तो जिस पे जल क्या होता है, उबलना स्टार्ट या क्वथन करना स्टार्ट कर देता है, क्वथनांक की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो ये जल का जमना जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर हम बात करें, तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल क्या होता है, उबलना स्टार्ट हो जाता है। 100 डिग्री टेम्परेचर पर वो क्या होता है, जल उबलना स्टार्ट हो जाता है। अगर केल्विन की बात करें दोस्तों, तो केल्विन जो होता है दोस्तों वो 212 केल्विन नहीं, फ़ारेनहाइट। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें दोस्तों, तो 212 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर जो जल होता है वो क्या करता है, उबलना स्टार्ट या क्वथन करना स्टार्ट हो जाता है। तो जल का क्वथनांक अगर फ़ारेनहाइट में आपसे पूछा जा रहा है तो 212 बताना है, फ़ारेनहाइट में 212 बताना है। और अगर आपसे उसमें केल्विन में पूछ लिया जाए तो क्या बताना है आपको, 373 क्या, केल्विन। तो जल का क्वथनांक अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितना होता है केल्विन में, फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेंटीग्रेड में, तो आपको वहाँ पर बताना है कि डिग्री सेंटीग्रेड पूछे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपसे अगर पूछ ले फ़ारेनहाइट तो 212, अगर आपसे पूछ ले अरे केल्विन पूछ ले तो 373। तो क्या बताएंगे आप, 373। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है जल का क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री टेम्परेचर पर। डिग्री में अगर पूछेगा तो आपको 100 बताना है, अगर फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है तो 212 बताना है। अगर आपसे केल्विन में जो पूछ रहा है कि जल का क्वथनांक केल्विन में क्या होता है क्वथनांक, तो आप बताएंगे 373। तो दोस्तों ये हर एक एग्ज़ाम में दोस्तों पूछा ही जाता है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपसे इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में जो है आपको दिक्कत नहीं होगी करने में, सॉल्व करने में। मिलते हैं दोस्तों आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।